हाँ हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह हो गई, चाय भी खा ली। आज हम खा रहे हैं नाश्ते में स्प्राउट्स। यस, सोचा टमाटर डालूं, फिर लगा कि हे भगवान नहीं जाने दे बाबा, भाजी के लिए बचा के रखते हैं। स्प्राउट्स में नहीं खाते हैं 200 रुपये किलो टमाटर कौन ऐसे सलाद की तरह खाए भाई। अब गए वो दिन सलाद खाने वाले, हम तो नहीं खा सकते भाई। आप खा रहे हैं क्या, बताइएगा ज़रूर। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आज बहुत कुछ है लाइंड अप कार्यक्रम, देखते हैं क्या क्या होता है। आज ना हम लोगों को जाना है एक एंगेजमेंट पार्टी में शाम पे। हम लोग मतलब पापा मम्मी मैं और युवान जाएंगे, बाकी तो सोनल तो अभी है नहीं, मायके गई हुई है। और ये दोनों भाई को तो ऐसे सब इवेंट्स में ज़्यादा करके नहीं जाते, क्योंकि इतने भी बहुत क्लोज भी नहीं है ये लोग और बहुत दूर के भी नहीं। पापा के एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बेटी की सगाई है ना। और हम मैं जैसे जब आई थी शादी वादी करके तो थोड़ा इन लोगों से मिलना जुलना होता था, तो मैं जानती हूँ मिलती हूँ, तो इसीलिए लोग थोड़ा सा कनेक्टेड हैं। और भाई घर पे बैठ के क्या करना भाई, मौका मिल रहा है घूमने फिरने का तो क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात रेडी होने का। हाँ जी, इतने दिन से हम कहीं जा ही नहीं गए, कुछ तैयार श्यार ही नहीं हो रहे, तो इस वजह से फिर भाई मैं जाऊँगी, है कि नहीं। और फिर वीकेंड है, घर पे ही है हम लोग को, कहीं जाना नहीं है, कुछ है नहीं ऐसे प्रोग्राम वैसा, इस वजह से फिर हम आज जा रहे हैं सगाई में। तो सबसे पहले तो निकालना है कपड़े। अब कपड़े जो है मेरे, जो इंडियन वेयर, जो थोड़े से ऐसे पार्टी वार्टी टाइप वाले, वो बैठे हैं भाई इसके अंदर। इससे पहले इसको खोलते हैं। ऐसे भी आज बेडशीट्स वगैरह भी मुझे चेंज ही करनी थी, ऐसे भी खराब है, क्योंकि उस बेड आप एक बार उठाओ ना, तो ही पहले हाइड्रोलिक पे है जो भी है, बट थोड़ा बहुत तो बेडशीट यहाँ वहाँ हो ही जाती है, तो बेडशीट भी बदलनी थी। तो पहले निकालते हैं ड्रेस, चेंज करते हैं बेडशीट, उसके बाद खाना खाना है, एंड देन मुझे जाना है थोड़ा सा पार्लर भाई। हाँ, तो मंथली अपनी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मेरी बॉडी को भी मेंटेनेंस चाहिए रहती है, थोड़ी बहुत तो हुलिया शुलिया सुधारना ही पड़ेगा जाने के पहले, तो वो भी करना है। तो मुझे बहुत सारे काम है भैया अभी, तुरंत तुरंत तुरंत। तो नहा वहा के मैं इसलिए फ्रेश हो गई फटाफट। अब मैं जा रही हूँ पहले अपने कपड़े निकालने। चलिए देखते हैं हम क्या पहनेंगे। ये है सारा मेरा इंडियन वेयर का खजाना, वो सब लहंगे वहंगे हैं, वहाँ पे साड़ियाँ हैं, और इन सब में मेरे सूट्स हैं, सब हैवी वाले जो भी सूट हैं। लो, पहले ही मुझे ये दिख गया तो सोच तो रही हूँ कि मैं यही पहन लूँ। अब मम्मी से पूछती हूँ पहले, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है, बट यार इसको मैं पहन के ड्राई क्लीन करा चुकी हूँ शायद से, देखिए ड्राई क्लीन का टैग भी नहीं निकला है। तो ये नहीं पहनूँगी मैं, देखती हूँ तो कुछ और तो पहन लूँ यार, जिसको एक बार धुलवाना हो। ऐसे कोई कपड़े सर्च करने पड़ेंगे यार, इसमें तो सारे मैंने धुल आके ही रखे हुए हैं कपड़े। एंगेजमेंट में तो गाउन भी पहन सकते हैं, एक बड़ी अच्छी सी मेरी ये गाउन है, क्या पहनूँ मैं, ये वाली पहन लूँ क्या, इसको धोई भी नहीं। चलो मैं मम्मी से पूछती फिर बताती हूँ। और ये जो है ना ये आउटफिट, अच्छा वो ऊपर आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा सा है। ये ना मुझे जो है मम्मी ने, यहाँ वाली जो मम्मी है मेरी, उन्होंने मुझे ये साड़ी दी थी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेरे गिफ्ट। तो ये मैंने 2-3 बार पहन भी ली थी। साड़ियाँ हम उतना कहाँ यूज़ करते, ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसका ना एक अनारकली ऐसे ड्रेस बनवा दिया। बड़ा सुंदर सा ड्रेस है, और मैंने एक बंदेज की दुपट्टा इसके साथ पेयर करती हूँ। कभी पहनूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा है। ऐसे मैंने बहुत सारी साड़ीज़ के ना आउटफिट्स बनवाए हैं। चलिए एक दिन एक व्लॉग में मैं आपको मेरे आउटफिट्स दिखाती हूँ जो भी मैंने किए कन्वर्ट, है कि नहीं। फिलहाल तो मैं ये तो नहीं सोच रही, क्योंकि मैंने ये धुलवा के बड़े मन से रखा है, तो ये किसी के मेहंदी वेहंदी में पहन लेंगे कभी, कुछ अच्छे ओकेजन पे, है ना। ग्रीन कलर है, तो चलिए मैं दूसरा आउटफिट जो निकाली मम्मी को दिखाती हूँ। नहीं बोल रही कि हाँ भाई यही ड्रेस पहनी है। अब ये ड्रेस मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, पहले तो इन महाराज को बंद करते हैं और मैं बताती हूँ कि इस ड्रेस में क्या बात है, क्या खास है। ये है मेरा आज का आउटफिट। तो जो मैं इसके बारे में बता रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये स्लीव्स कुछ अलग लग रही होगी ना, ये स्लीव्स और ये फैब्रिक, हाँ जी। तो ये जो था ये एक आउटफिट है मेरा, देखिए मैं बताती हूँ। ये पूरा एक ड्रेस था, अनारकली गाउन, ये इसी तरह से है पूरा। सपोज़ ये था ये पोर्शन, यहाँ ऊपर भी और कुछ कपड़े भी थे, इसके ऊपर भी कपड़ा था, नीचे का तो ये ऐसे ही पोर्शन ही था पूरा, स्कर्ट जो बोलते हैं, जो इसका दामन का हिस्सा था वो इसी तरह से था। बड़ा सुंदर सा वर्क किया हुआ है, आप देखेंगे तो नज़दीक से
इसमें पर्ल्स है, फिर ये गोटा का है, बहुत सुंदर काम था। और ये ड्रेस तो सीरियस है, ठीक है। और ये जो हिस्सा था इसके ना ऊपर में ऐसे ही नेट का एक पोर्शन लगा हुआ था पीछे के साइड पे। और ये इसकी स्लीव्स थी इस ड्रेस की, बहुत प्यारा था। इसका दुपट्टा तो इसी तरह से है, आई थिंक नीचे चला गया, दुपट्टा है यहीं पे, हाँ इसी में होगा कहीं पे। और ये इसका दुपट्टा था, चलिए हाँ। तो क्या हो गया ना, तो ये मैंने इसका एक्चुअली आउटफिट इसी तरह से बनवा लिया है कि भाई ये मैंने ब्रोकेट का एक अलग से फैब्रिक ले लिया था, पिकॉक इस कलर से मैचिंग थोड़ा बहुत, और पिंक डॉट्स भी थे तो एग्जैक्ट अच्छा मिल गया। और ये मैंने स्लीव्स लगा दी। और ये मैंने क्यों किया मैं आपको भी बताती हूँ। सो ये भी मैंने ऐसे ही लिया था, कुछ रक्षाबंधन पे शायद से ऐसे कुछ ख़रीदा था मैंने, और मैंने पहन लिया था और कुछ इस पर गिर गया था, तो मैंने इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिया था। अब ड्राई क्लीनिंग के लिए तो दिया, लेकिन उस बंदे ने, जैसे मैंने कहा पीछे के साइड पे इस पर ना वो उस टाइम पे वो पैटर्न चले थे कि सिर्फ नेट रहता था पीछे और एक पैच रहेगा वर्क का, ऐसे ही जैसे ये हाथ में इसके ऐसा वर्क है ना, ये ऐसा सपोज, या बैक पे भी ऐसे ही एक ऐसा लीफ शेप में था वर्क का एक पोर्शन बड़ा सा, और नेट पे था वो चीज़, ठीक है। बड़ा सुंदर था, डीप नेक से ऐसा सूट था। अब मुझे इतना पसंद था ना, ये कलर देख रहे हैं हम, कलर इतना प्यारा था ऐसे सेट। और नई मेरी तभी शादी हुई पड़ी थी, तो मैंने रक्षाबंधन पे ये पहना था। तो शादी में ही मैंने ये सूट खरीदा था, उसके बाद जो पहला शायद या पहला या दूसरा रक्षाबंधन में ये पहनी थी मैं, हाँ दूसरे में पहनी थी मैं, दूसरे में पहनी थी। उसके बाद मुझे डेंगू भी हो गया था, तो मुझे याद है ये ड्रेस में मेरी फ़ोटो भी है, अगर मुझे हो पाएगा तो मैं इसमें बताती हूँ। बड़ी प्यारी लग रही थी ये ड्रेस। तो उस बंदे ने जो आयनिंग करते हैं ना, उसने वो नेट का हिस्सा ही जला दिया। मतलब मेरा तो इतना मूड ऑफ हो गया था ना कि भाई तुम ये क्या कर देते हो। अब और मैंने ये ड्रेस एक ही बार ही पहनी थी, हाँ मैंने पहनी भी नहीं उसके बाद कभी, क्योंकि उसमें जैसे कुछ गिर गया था तो मैंने कहा कि चलो ड्राई क्लीन करा लेते हैं सेफर साइड पे रहने के लिए। बाद में पता नहीं फिर दिख नहीं रहा था वो चीज़, वही गलती जैसे चीज़ें होनी होती है ना, तो हो गई। और मुझे ना पता नहीं कि कोई चीज़ बहुत पसंद है जैसे आउटफिट्स में, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं वो ड्रेस ख़राब ही हो जा रही है मेरे साथ में, तो बहुत बार ऐसे हुए। तो इसलिए अभी इतना ना कोई भी कपड़े से ऐसा अटैच नहीं होती, क्योंकि मेरी नज़र लग जाती है, वो बोलते हैं वैसे ही हुआ था। तो अब क्या करें फिर, अब क्या करें के चक्कर में फिर मैंने यही कर दिया कि मैंने इसका स्कर्ट बनवा लिया, और ये मैंने ऐसे कुर्ती बनवा ली। अब स्कर्ट में हिस्सा क्या हो जाता है कि अपना जैसे अनारकली का तो ये हिस्सा था ऐसे नीचे का, थोड़ा बहुत तो इसमें अल्ट्रेशन करना ही पड़ता है ना। तो ये ऊपर का जो पोर्शन था वो, उसमें मुझे कपड़े कम पड़ रहे थे अनारकली के हिसाब से, पतली थी भाई उस टाइम पे, तो मैं बहुत रेडीमेड थे तो उसमें वो मार्जिन भी नहीं रखते वो लोग, कट कर देते, तो मेरे को थोड़ा सा वो जॉइनिंग करना पड़ा था। तो वो ऊपर का नेक पे भी वो पैच दिख रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ी लॉन्ग कोटी सिलवानी पड़ी, शॉर्ट ना सिलवा के ऐसे लहंगा चोली ना करके एक कुर्ती एंड स्कर्ट पैटर्न में मैंने बनवा लिया कि यूज़ तो हो जाए मेरा कपड़ा, है ना। तो अभी भी उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो चीज़ वो पहले थी वो तो बड़ी प्यारी थी, बिकॉज ऑफ द नेक, जो पीछे का नेक था ना बहुत सुंदर लग रहा था। और उसने इस तरह से जलाया ना कि वो पैच भी मेरा जल गया, और इस पर वो मोती का काम वाम किया था तो काला काला हो गया। सो वो चीज़ भी मैं कहीं यूज़ नहीं कर पाई कि मैं इस आउटफिट में वो यूज़ कर लेती। खैर चलिए कोई नहीं, एक फ़ोटो तो मेरी है ही, एक बार तो पहन ही लिया था। और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा तो था ही ड्रेस, है कि कलर तो बहुत ही सुंदर था इसका, और पूरा जॉर्जेट पे है तो बड़ा प्यारा लग रहा था। चलिए फिर इसको मैंने शायद यहाँ पे आई थी, उसके बाद एक दिवाली में पहन लिया था इस तरह से, घाघरा चोली टाइप्स, ऐसा स्कर्ट एंड कुर्ती टाइप्स। अब आज पहन लेते हैं, फिर इसको ड्राई क्लीनिंग में देना है भैया। हाँ सिलाने के बाद में भी एक बार पहनी हूँ, तो ये ड्रेस पहनने पे कैसी लगेगी वो तो आपको शाम को पता चलेगी। चलिए पहले तो मैं ये बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। देखिए यही होता है, अब ये ओपन करके बंद किए तो ये सब निकल जाती है, तो अब निकल जाती है। तो भाई इसको मैं जा रही हूँ चेंज करने लक्ष्मी आने के पहले, फिर खाना वाना खा के थोड़ा सा कुलिया शुलिया सुधार लेके आते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपसे शाम को, तैयार होते समय मिल सकते हैं या फिर तैयार होने के बाद, जैसा होगा मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद मैं क्या क्या पेयर करने वाली हूँ वो सब भी आपको दिखा दूँगी बाद में, हाँ शाम को। अभी चलिए भाई हम हो गए रेडी जाने के लिए पार्लर। आप देख सकते हैं मैंने बेडशीट वगैरह सब बदल दी हैं, उठाती हूँ अपना झोला और निकलती हूँ बाजार तारा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद रेडी होके। भाई घर पे शूट करने का मौका ही नहीं मिला, मैं रेडी हो गई, ये है मेरी ड्रेस। वापस में फ़ोटोज़ वगैरह खींचूंगी वहाँ पे तो आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, इस वजह से निकलते हैं, गाड़ी में मिलते हैं। सो भाई हम लोग निकल चुके हैं, रेडी होके आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि एज यूजुअल हम लोग लेट थे। मम्मी पीछे बैठी, मम्मी हमेशा पीछे क्यों बैठती है? इस बेल्ट की वजह से।
और रेडी होके तो मुझे भी ये बेल्ट बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है ना। लेकिन युवान मेरी बात नहीं मानता है, देखो खड़ा है। युवान गो एंड सिट। मुझे ये बेल्ट नहीं। तो ये बेल्ट पीछे भी है, जाओ पीछे की सीट पे बैठ के आप अपनी सीट पे पहनो। सो भाई देखते हैं अब हम लोग कितनी देर पे पहुंचते हैं। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और वहाँ पहुंच के आपसे बात करते हैं। आ गए हम फंक्शन में और यहाँ इतनी ठंडी लग रही है। देखिए युवान सिंह को लपेट डाला है। आते ही हमने पेट पूजा कर ली है, अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ। खा पी के हम लोग बैठे ठंड में एकदम। चलिए देखते हैं अभी कितनी देर होती है। पेट पूजा काम पूजा। मैं तो भाई उसी ले आई हूँ तैयार होने के लिए और खाने के लिए, तो फिर मैं तो वही करूँगी ना भाई। ये आई है फंक्शन अटेंड करने। मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। मेरा फेवरेट गाना। Are you intelligent, युवान? Yes. कौन से एंगल से बेटा? बहुत सारे एंगल से। हाँ। अरे बच्ची रे बच्ची, देखिए भैया इंटेलिजेंट है ये। हो गया है, हम लोग भी निकल चुके हैं। अब देखिए हम घर कब पहुंचते हैं भाई। कितना ट्रैफिक तो इस समय नहीं होगा, 11 बजे भाई। कब के निकले हम लोग। हाँ ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा भी नहीं इस समय। तो आराम से धड़ करके निकल जाएंगे हम। तो भाई आ गए हैं हम घर और बज रही हैं 12:30। हाँ जी, रात में भी हमको ट्रैफिक मिल गया। मतलब मुंबई में रात में ट्रैफिक, एक्चुअली ये लिंक रोड है जिसको पता होगा। तो फिर अभी क्या थोड़ा मॉल शॉल हो गए, वीकेंड्स है ना, तो रेस्टोरेंट्स बहुत कुछ है इसी रोड पे। तो बड़ी थक गए थे भैया, दूर भी था हमको जहाँ जाना था। लेकिन अच्छा लगा, बहुत दिन बाद सब बहुत लोगों से मिले थे। कितने लोगों से मिले थे, तो मिल के बहुत मज़ा आया। अब एकदम थकान आ गई है, इसलिए नींद आ रही है, तो अब जा रहे सोने। आज का दिन होता है खत्म। टाइम फिश। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी टुमारो।